ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छामकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय। नारद मुनि और प्राचीन परिषद के बीच बातचीत चल रही है और हमने सुना कैसे नारद मुनि ने पहले कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से राजा को समझाया और अब डायरेक्टली राजा को उपदेश दे रहे हैं। और पिछले श्लोक में आपने सुना कि राजा को अब रियलाइज होता है कि कर्म कांड में और भक्ति में अंतर है। लेकिन वो कहते हैं मुझे किसी ने बताया ही नहीं। संसार में ऐसे शिक्षक, यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जाकर हम किसी को भी बुला लें, किसी को भी कथा कराने के लिए बुला लें घर में। घर में कुछ उत्सव है तो चलिए जी कथा कराते हैं। कौन कथावाचक है यहाँ पर? बड़े फेमस हैं एक कथावाचक, हाँ, उनको बुला लेते हैं। फिर बोलते हैं ये 4 कथावाचक हैं जी, इनमें से सबसे कम पैसे कौन ले रहा है देखो। मतलब सबके अपने अपने क्राइटेरिया हैं, कोई देखने में अच्छा है, कोई पैसे में कम जा रहा है। तो ये सारे क्राइटेरिया गलत हैं। वास्तव में जो प्रमाणिक है उसी से सुनना चाहिए। तो राजा ने आज तक पता नहीं किस किस को गुरु बनाया, तो अब वो उनको दोष दे रहे हैं कि उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? वास्तव में इसमें केवल उस व्यक्ति की गलती नहीं है जिसने नहीं बताया, हमारी भी गलती है कि हमें इतनी बुद्धि तो रखनी पड़ेगी। हाँ, व्यक्ति को इतनी बुद्धि तो रखनी पड़ेगी। हम भी छोटे से बच्चे को समझाते हैं कि कभी मार्केट में जाओगे तो कोई बोलेगा टॉफ़ी खाओगे तो टॉफ़ी मत खाना उसकी। ये बच्चे को समझ देनी पड़ती है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि संसार में सभी कुछ सही से बताएंगे, हमें बताना पड़ता है। हाँ, तो हमें और उस व्यक्ति को फिर खुद अपनी इंटेलिजेंस लगानी पड़ती है। अब बच्चा फिर भी यदि कोई बढ़िया सी चॉकलेट देख के फिसल जाए तो फिर बच्चे की गलती है। तो इसी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि संसार में इतने ठगी गुरु क्यों हैं, क्योंकि हम सस्ता, हमारी आदत है ना बार्गेनिंग करने की। तो हम देखते हैं कहाँ पर मोल भाव हो रहा है, कहाँ पर सस्ता माल मिल रहा है, कहाँ पर कम मेहनत है, कम तपस्या है। ना तो शास्त्रों को पढ़ा है, ना कभी आज तक सुना है, तो पता ही नहीं कि शास्त्रों से बोल रहा है या किसी अपनी किताबों से बोल रहा है, कुछ आइडिया नहीं है। इस कारण से राजा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने उनको बताया ये करोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा, ये करोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा, ये करोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा। आजकल तो ऐसे लोगों की भरमार है। सवेरे सवेरे टीवी खोल दो, टीवी में सवेरे से यही चालू हो जाता है। आज की राशि, आज इस वाली राशि का ये होने वाला है, इस वाली राशि के लोगों का पैर फिसलने वाला है। पैर फिसलने से बचाने के लिए काला तिलक कान के नीचे लगाइए, लाल मिर्ची को चारों तरफ अपने सर पे घुमा के सड़क पे फेंक दीजिए, वगैरह वगैरह। तो लोग इसको सुनते हैं तभी तो टीवी में ऐसे चैनल आते हैं, नहीं तो अगर कोई व्यूअर ही ना हो तो टीवी में ऐसे चैनल आए क्यों? उनका दिमाग खराब है, उनको तो पैसा चाहिए। जब देखने वाले इतने ज़्यादा हैं तो दिखाने वाले भी हैं।
तो श्लोक संख्या 57 में बोलते हैं राजा, हे ब्राह्मण यानी नारद मुनि, आपके आदेशों तथा मुझे कर्मकांड में प्रवृत्त करने वाले मेरे गुरुओं के उपदेशों में विरोध जान पड़ता है। आप जो बोल रहे हैं और जो मैंने आज तक सुना बिल्कुल डिफरेंट है। हमने आज तक सुना था कि इस देवता की पूजा करनी चाहिए इस वाले महीने में, इस वाले महीने में गणपति का जुलूस निकालना चाहिए, इस वाले महीने में दुर्गा जी की सेवा करनी, ये तो शिव जी का महीना है, ये शिव जी के व्रत रखने चाहिए, इसमें ये करना चाहिए। हमने तो ये सुना था। आप अचानक से बोलने लगे और आप भी शास्त्रों के आधार पर बोल रहे हैं, कितनी हैरानी की बात है। आप कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा अविधि पूर्वक है, ऐसा गीता कहती है। आप कहते हैं कि देवताओं की पूजा अल्प बुद्धि के लोग करते हैं, जिनकी बुद्धि काम से मारी गई है, ये भी आप कहते हैं शास्त्र में लिखा है, गीता में लिखा है। कैसे ऐसा हो गया? आपकी बातें और उनकी बातें बिल्कुल उल्टी कैसे हो गई? मैं तो सोचता था कि मैं आज तक धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, उसको भूल जाओ, बदल दो। तो कह रहे, हे ब्राह्मण, आपके उपदेश और कर्मकांड में प्रवृत्त करने वाले गुरुओं के उपदेशों में विरोध है। मैं अब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के में अंतर समझ पा रहा हूं। अब समझ में आ रहा है कि भक्ति तो कुछ और ही वस्तु है। ये जो पूजा पाठ हम करते हैं, ये तो एक तरह का क्या है, बिजनेस है, बिजनेस। मैं और मेरा के अंदर ही है, तो ये भक्ति कैसे हो सकती है, अध्यात्म कैसे होता है? हाँ, जो आत्मा से संबंधित ज्ञान है वही वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान है। कर्म कांड तो देह से संबंधित है। हाँ, मैं और मेरा क्या है, मेरा अच्छा हो जाए, मेरे अपनों का अच्छा हो जाए, ये देह है। आध्यात्मिकता देह से ऊपर की वस्तु है। आत्मा, आत्मा का संबंध, आत्मा के कर्तव्य, आत्मा का प्रयोजन, ये वास्तविक में आध्यात्मिक है। अब मुझे समझ में आता है कि भक्ति और कर्म कांड में अंतर है। मुझे पहले इनके विषय में कुछ संशय थे, किंतु आपने इन संशयों को बिल्कुल दूर कर दिया है। अब मैं समझ सकता हूँ कि बड़े बड़े ऋषि भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय में मोहग्रस्त होते हैं। देखने में बड़े बड़े साधु संत, गुरुजी लगते हैं, गुरुजी हैं, बाबा जी हैं, लेकिन वास्तव में वो जीवन के असली मूल्य का ज्ञान ही नहीं देते हैं। लोग उनके पास केवल इसलिए जाते हैं क्योंकि जब तक उनके पास जाते हैं उनके घर में बरकत बनी रहती है, शांति रहती, ग्रह शांत रहते हैं। कौन सा बिजनेस चलाऊं गुरुजी, हाथ रख दीजिए, 4 कार्ड लाया हूँ, जिस पे आप हाथ रख देंगे वही बिजनेस करूँगा। जैसे गुरु ना हो गया, तोता हो गया, तोते ने कार्ड निकाला तो उसी में आपका भाग्य लिखा है। तोता, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। कौन? तोता। वो भाग्य बना रहा है भारत में कई सारे लोगों के, कार्ड निकाल के। वैसे गुरु जी बता रहे हैं ये वाला बिजनेस करिए, ये सही रहेगा, वो वाला बिजनेस सही रहेगा। अब गुरु जी हो सकता है बड़े एंटरप्रेन्योर माइंड के हों, जानते हों किसको नौकरी कहाँ करनी चाहिए, किसको बिजनेस कहाँ करना चाहिए, बट गुरु जी ये नहीं जानते कि एंड में इस बेचारे को इसके बिजनेस में से उठा के ले जाएंगे। फिरौती मांगने वाले होते हैं ना, फिरौती मांगते हैं जो बेचारा आदमी कहीं जा रहा है। ये घटना तो मैंने खुद देखी अपने आंखों से। एक बार सड़क के अंदर मैं जा रहा था, अचानक से गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी को रोका, उस गाड़ी के अंदर एक आदमी था, उसकी पत्नी बच्चे सब थे। जबरदस्ती पूरी भीड़ के सामने उसको खींच के रगड़ के निकाला। सब रो रहे हैं मत करो मत, आसपास के सब देख रहे हैं क्योंकि गनमैन साथ में थे। उठाया, उसको निकाल के ले गए। अब बताइए, कोई मौका दे रहा है कोई? क्या ये वहां पर आप मिलिएगा, आपको उठा के ले जाएंगे हम। उसका काम चल रहा है, बीच में बैठा है, किसी मीटिंग में बैठा है, कुछ अचानक वैसे ही यमराज के दूत आएंगे, वो भी एक तरह से फिरौती वाले लेकिन वो भगवान द्वारा भेजे गए हैं, वो ऑथराइज्ड हैं उठा के लाने के लिए। वो उठा के लेके आ जाएंगे। बीच में से आप कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलते बोलते सेंटेंस पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उसके बिजनेस में से उसको एक दिन उठा के ले जाएंगे। गुरुजी ने ये नहीं बताया कि बिजनेस बेटा एक दिन डूब जाएगा या तेरे को ही हटा दिया जाएगा। तो कह रहे हैं बड़े बड़े ऋषि भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय में मोहग्रस्त है। निसंदेह इंद्रिय तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर इंद्रिय तृप्ति तो मूर्खता है। अब मुझे समझ में आ रहा है, आई एम वेस्टिंग माई टाइम फॉर द टेस्ट ऑफ दिस टंग। आदमी बीमार पड़ता है तो टंग बर्बाद हो जाती है, कुछ खाने का मन नहीं करता। क्या है ये सब कुछ संसार में सब बनावटी है। आदमी बूढ़ा होता है तो कुछ नहीं जीवन में शेष बचता, लेकिन अपने शरीर को ढोना पड़ता है बहुत सालों तक, जब तक मृत्यु नहीं आ जाती।
मृत्यु अपने आप से ले आएंगे तो पाप भी है, और अपने आप से मृत्यु लाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आदमी के पूरे अंग खराब हो जाते हैं, फिर भी वो आत्महत्या कर नहीं पाता है, शरीर को ढोता रहता है। क्या है ये सब झूठ ही तो है, फरेब है। चंद सालों की जवानी में हम लोग उछलते रहते हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, उसके बाद आगे और पीछे के सारा जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट। और इस जवानी में भी न जाने कितने प्रकार के कष्ट। आदमी छत से कूद जाता है, नौकरी नहीं मिल रही है, इतनी बड़ी डिग्री हासिल करी, कुछ नहीं हासिल हुआ, या डिग्री हासिल नहीं हो पाई, संसार में थू थू हो रही है। या जिसको मैंने दिल दिया था उसने वो दिल अपने जूती के नीचे डाल के किसी और को दिल दे दिया। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो इस प्रकार से आदमी के जीवन में तब भी दुखी है। तो इसलिए इनको समझ में आ रहा है राजा को कि ये सब वास्तव में ये एक बहुत बड़ा ढोंग था। निस्संदेह इंद्रिय तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल मूर्ख ही लोग हैं जो ऐसे करने में अपना जीवन बिताते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए राजा बहिष्मान तरह तरह के यज्ञ करता था। लोग सामान्यतः ऐसे कृत्यों के प्रति आकृष्ट होते हैं, बहुत आकृष्ट होते हैं, और विरले ही भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। बहुत ही कम लोग हैं विरले जो भक्ति करना चाहते हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की, परम भाग्यशाली व्यक्ति ही भक्ति में लगता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत ही कम लोग हैं जो भक्ति और भगवान को जानते हैं। यहाँ तक कि तथा कथित वेद विद्वान भी भक्ति के विषय में मोहग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, इसलिए इंद्रियां समझ कर भी समझने नहीं देती हमें। वे इंद्रिय तृप्ति के लिए सामान्यतः अनुष्ठानों के प्रति आकृष्ट हैं, और जब इसके रिजल्ट को देखते हैं तो और ज्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं। आज ये हमने कुछ अनुष्ठान किया, नौकरी लग गई, अरे वाह बहुत बढ़िया। और जब ऐसा होते हुए देखते हैं तो और ज्यादा आकृष्ट होते हैं। दूरदर्शिता की कमी है। जैसे एक बकरे के अंदर दूरदर्शिता की कमी है, जो कि कटने जा रहा है और मालिक उसको खुजा रहा है। मैं और मेरा मालिक। भागवत बताती है कलयुग में ऐसे ही होगा। लोग संरक्षण देंगे जानवर को, जानवर भी बड़ा प्रसन्न होगा, मेरा मालिक कितना अच्छा है। आप जो है वो जो होती है ना भेड़ या बकरी, कई बार सड़क में चल रही होती है, आपके स्कूटर ने अगर उसको टच भी कर दिया तो भयंकर विवाद होगा वहाँ पर। मेरे उसको हाथ कैसे लगा दिया, तुम स्कूटर वालों, तुम अमीरों, जानवर को जानवर नहीं समझते हो। मेरा जबरदस्त झगड़ा हुआ वहाँ पर। थोड़ी देर बाद उसका गर्दन काट के खा जाएगा। ये तो करते हैं, और क्या करते हैं। भेड़ों को लोग क्यों पालते हैं? पहले उनके बाल यूज करते हैं ऊन बनाने के लिए, उसके बाद समय आने में जब हट्टा कट्टा हो जाता है मैक्सिमम, उसके बाद उसको कसाई घर में बेच देते हैं और वो उसको काट देता है। पहले उसको खूब खिलाया पिलाया, किसी ने हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ने के लिए, और फिर तो वास्तव में ये प्रेम नहीं है, ये सिर्फ सेल्फिशनेस है और कुछ नहीं है। बिकॉज वी वांट टू एंजॉय, वी वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, इसलिए हम उसकी केयर कर रहे हैं। तो लोग जनरली ऐसे कामों के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं। भक्ति में इंद्रिय तृप्ति कहाँ है? वह तो केवल भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति है। अतः इंद्रिय तृप्ति में संलग्न तथा कथित पुरोहित भक्ति को पसंद नहीं करते, और ऐसे लोग खासतौर पे भक्ति का विरोध करते हैं। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद ने परंपरा को चलाया, इस आंदोलन को फैलाया, चलाया तो नहीं फैलाया, तो कितने जो जात ब्राह्मण थे उन्होंने विरोध किया। सबसे पहले विरोध करने वाले जात ब्राह्मण। हरिदास ठाकुर ने नाम जपा, सबसे पहले विरोध करने वाले ब्राह्मण लोग। बताइए, मुस्लिम लोग तो बाद में आए पिक्चर में, पहले ब्राह्मणों ने जाके कंप्लेंट करी, देखो जी ये ऐसा कर रहा है, मुस्लिम होके ये कर रहा है। अरे मुस्लिमों को तो दिक्कत नहीं थी, तुम्हें क्या दिक्कत हुई भाई? और बाद में वो चांद गाजी इतने बड़े भक्त बने भगवान के, ऐसा भी हमने देखा। तो प्रॉब्लम किसको है? जिसका बिजनेस ठप होने लगता है। लोगों को शुद्ध भक्ति करने प्रदान कर देंगे तो लोग क्यों आएंगे हमारे पास, गुरु जी के पास क्यों जाएंगे? बिजनेस के लिए, पैसे के लिए। आप जरा अपने अपने, हम सब लोग अपने अपने गिरबान में झांके। आज तक हमने जितने भी गुरु लिए इसी पर्पज़ के लिए लिए कि नहीं? कहीं ना कहीं हम क्यों जाते थे उनके पास? चलो कि बड़ा संकट का विषय चल रहा है गुरु जी, घर में बड़ा समस्या आ रही है, कलेश हो रहे हैं घर में, कुछ करिए ना। हाँ, बेटे की शादी नहीं हो रही है, क्या कौन किससे शादी हो पाएगी, जरा बताइए, कौन सा बिजनेस करें? यही सब के लिए तो लोग जाते हैं और चले जाते हैं। कौन जीवन के मूल्यों को पूछने कौन गया, और किसने जीवन के मूल्यों को बताया? कई गलत प्रश्न पूछने पर भी क्या आपको बताया गया? क्या पूछ रहे हैं आप? आपको मालूम नहीं है जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का पर्पस क्या है, संसार दुखालय है? किसने बताया आपको? बताया पहले किसी ने? उन्होंने कहा ये बताऊंगा तो आएगा कहाँ मेरे पास। तो यही चल रहा है संसार में चारों तरफ।
तो बता रहे हैं कि इसलिए ये तथाकथित पुरोहित भक्ति को पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके बाद भक्ति में आने के बाद इन सब गुरुओं की पूछ खत्म हो जाती है। हाँ, ये सारे टीवी चैनल बंद हो जाएंगे जो आते हैं, काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली, इसको ये करो, उसका वो करो। एक तो ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे राय देता है, कहता है आज आप गोलगप्पे में लाल पानी डाल के खाइए तो आपका काम बन जाएगा। और कितने मूर्ख, मैं कहता हूँ गधे के बाद भी कोई योनि भगवान को बनाई जानी चाहिए थी। वो ऐसी योनि के मनुष्य हैं, ऐसी गधा होता ना, गधा, गधे से बड़ा कौन, गाली बनती है गधे कहीं का, गधा कहीं का। उससे भी जो निम्न कोटि का व्यक्ति है वो ऐसी चीजें देखता है और उसको करता है। उसको बिल्कुल मनुष्य नहीं, उसको तो जीते जी ऐसा कुछ एग्जाम्पल हो तो आनंद आ जाए। ये होता नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है मरने के बाद ही भगवान उसको कुछ देते हैं। सामने सामने उस आदमी के सर के ऊपर गधे का सर निकल आए तो लोगों को समझ में आए, देखिए ओहो ये तो सारे गधे घूम रहे हैं यहाँ पर। हाँ, हमें लगता था इंसान है लेकिन सारे गधे हैं। ये है सच्चाई। तो पुरोहित भक्ति को पसंद नहीं करते सब लोग, इसलिए विरोध करते हैं भक्तिमय लोगों का। जब से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रारंभ किया तभी से ब्राह्मण अथवा पुरोहित इसके विरुद्ध में रहे, क्योंकि उनका बिजनेस ही यही था। हाँ, इट वॉज देयर बिजनेस। उन्होंने इस्लामी सरकार के न्यायाधीश काजी से शिकायत करी। फलतः चैतन्य महाप्रभु को तथाकथित वेदवादियों के इस प्रचार के विरुद्ध अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, आंदोलन होगा, अवज्ञा, असहयोग आंदोलन। प्रभुपाद कहते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तो बहुत बाद में चलाया, 19 में। चैतन्य महाप्रभु ने ये 1400-1500 में आंदोलन चला लिया। अवज्ञा, हम नहीं सुनेंगे, कीर्तन मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। कीर्तन चलता है, लाखों करोड़ों लोग मशाले लेके आंदोलन करते हैं। ये लोग कर्म जड़ स्मार्ट कहे गए हैं, जिसका अर्थ है अनुष्ठानों में संलग्न पुरोहित गण। यहाँ ऐसे लोगों को मोहग्रस्त कहा गया है। ऐसे कर्म जड़ समार्थों से बचने के लिए मनुष्य को भगवान के आदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। वो क्या है आदेश? सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम। सारे धर्म को त्याग दो, डरो मत। ये फालतू के टीन टपाड़े जो तुम लोगों ने बना लिए हैं अपने जीवन में, फेंको इनको अपने जीवन से, उठा के फेंक दो। पता नहीं क्या क्या रिवाज बना लिए हम लोगों ने, किसी को कुछ नहीं पता है। सबके अंदर एक भय है, भय जानवर जैसे डरता है। शेर एक आदमी की गुलामी करता है डर के मारे, शेर भी गुलाम बन जाता है सर्कस में। वैसे ही मनुष्य, इतना बुद्धिमान व्यक्ति गुलाम बन चुका है, डरता है। इंद्रिय तृप्ति के साधन समाप्त हो जाएंगे। देवता लोग डर गए, देवता लोग ने अगर सजा दे दी तो इस वाली काली माँ की पूजा बंद कर दी तो ये हो जाएगा, दुर्गा माँ की बंद कर दी, गणेश जी के बंद कर दूंगा तो विघ्न आने लग जाएंगे, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। ये कैसी बातें करते हैं आप? ठीक है कृष्ण का नाम ले लेंगे, लेकिन इनका नाम कैसे छोड़ दें? कुछ हो गया तो क्या होगा? मेरा बच्चा, मुझे बड़ी मुरादों से पूरा मिला है मेरा बच्चा, ये बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा? बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, अटैचमेंट्स हैं। तो पर भगवान कहते हैं कि डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ। अरे इनको शक्ति देने वाला भी तो मैं ही हूँ। तुम्हें जो भी कुछ मिलता है भगवान कहते हैं देवताओं के थ्रू वो मैं ही देता हूँ। हाँ, ये मेरे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर को तुम मैन्युफैक्चरर कैसे मान लेते हो भाई? दे आर डिस्ट्रीब्यूटर, दे आर गेटिंग। कहाँ से मिल रहा है? मैन्युफैक्चरर से उनको मिल रहा है। तुम भूल ही गए, तुम सोच रहे हो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अभी आज इनका लाइसेंस कैंसिल करता हूँ, खत्म करता हूँ। इंद्र तुम्हारा खत्म लाइसेंस, तुम भेजोगे समन तक। मैंने ही तुम्हें बादल दिए, मेरी बिल्ली मुझे को मैं हूँ। मैंने ही बादल दिए, उससे मेरे ऊपर ही बारिश। उन्होंने दिखा दिया कि बारिश से बचने के लिए उन्हें कोई वस्तु, गोवर्धन की भी आवश्यकता नहीं थी। अब बारिश गोवर्धन पे भी नहीं गिरी, बताइए। वो तो सुदर्शन ने ही जला दी सारी बारिश। गोवर्धन का एक भी पेड़ तक, पत्ता तक नहीं गिरा, बताते हैं। तो क्या इंद्र को दिखाया कि क्या कहते हैं उसको, शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए गुरु जैसा नहीं बन सकता। तो भगवान ने दिखाया। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब छोड़ दो, डरो वरो मत, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस जीवन में जीव जो भी कुछ करता है उसका फल वह अगले जीवन में भुगता है, ऐसा राजा बोल रहे हैं यहाँ पर। वास्तविकता तो यह है कि इस जीवन में भी भुगता है, अगले जीवन में भी भुगता है। जैसे हमने सुना था कथा में
कि एक योगी एक कसाई को क्या बोलता है, तुम्हारा तो जीना भी बेकार है, तुम्हारा मरना भी बेकार है। इंद्रिय तृप्ति में लगे पापी व्यक्ति का जीना भी बेकार है, मरना भी बेकार है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति कभी भी संतुष्टि नहीं देती। देखा कुत्ते को, कुत्ता ग्रीडी डॉग हमेशा लार टपकाता रहता है, कितनी बड़ी बेचैनी है उसके अंदर, बताइए कुछ आनंद मिल रहा है उसको? हाँ, ये जो ग्रीड है ये आदमी को कहाँ सेटिस्फाइड रहने देती है, हमेशा जलता है व्यक्ति, जल रहा है, अग्नि में जल रहा है। हाँ, जैसे भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को संतुष्ट करना मतलब अग्नि में घी डालना और तेज। तो इसलिए इस जीवन में भी इंद्रिय तृप्ति वाला व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और फिर अगले जीवन में की तो बात ही क्या करें, उसमें तो उसको जो होगा वो हम सुनेंगे कभी भागवतम में। भागवतम के 5वें स्कंद में सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा सुनने में, या बड़ा डर लगेगा सुनने में, क्या क्या किया जाता है इन बातों से। ये सच्चाई लिखी गई है शास्त्रों में, एक एक नरक के बारे में बताया। मुझे तो लगता है भागवत सप्ताह नरकों के ऊपर होना चाहिए, ये रिकॉर्ड बन जाएगा, आज तक किसी ने करा नहीं होगा। भागवत सप्ताह किसके ऊपर? अलग अलग नरकों के ऊपर। आइए सुनिए, पता लगा सारा मंच खाली है, वक्त अकेला बोल रहा है बेचारा, सब गायब है, कोई बैठा ही नहीं। या कुछ लोग आए एक दिन और अगले दिन कोई नहीं आया, भैया वहां मत जाना हो तो पता नहीं क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। जो भागवत सप्ताह आप आज तक सुनते आए उसी में से बता रहे हैं कि क्या होता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि जीवन में व्यक्ति जो भी करता है उसका फल अगले जीवन में भोगता ही है। मनुष्य प्राय नहीं जानता कि एक शरीर दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। द साइंस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन प्रभुपाद बताते थे, ये नहीं जानता मनुष्य कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। डार्विन की तरह नहीं है कि मुंह खोला 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 तो एक भालू एक वेल में बदल गया। ये सब मूर्खता है, निरी मूर्खता। प्रभुपाद बताते हैं कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, या कैसे संभव है कि इस जीवन में किए गए कर्मों का फल अगले जीवन में प्राप्त होने वाले शरीर में भोगे। राजा नारद मुनि से इसी प्रश्न का उत्तर चाह रहा था, या कैसे संभव है कि जीवन में जिसे मनुष्य शरीर प्राप्त है अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि इस मनुष्य शरीर से वो जानवर शरीर में जा सकता है। कोई व्यक्ति ये मानने को ही तैयार नहीं है। कितनी अजीब सी बात है, कैसी धार्मिकता है, इतना लॉजिकल, इतना सिंपल अंडरस्टैंडिंग को मानना नहीं चाहते हैं। सारे लॉजिक उन्हें दिए जाते हैं। जरा माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, जानवरों में आप में कोई अंतर नहीं है, वो भी घर बनाते हैं, उनके अंदर भी ममता है, वो भी अपने बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों का घोंसला बनाते हैं, बच्चों की रक्षा करने के लिए लड़ाई करते हैं, चोंच मारते हैं, सारे काम वो करते हैं जो हम करते हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि जानवर और हमारे में कोई अंतर नहीं है, शरीर का अंतर है बस। लेकिन नहीं, जानवर एक अलग ही किस्म है, मनुष्य तो मनुष्य ही बनता रहेगा। बस इतना बोल के ही बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि मनुष्य के अंदर से डर समाप्त हो गया। अब वो सारे पाप कर्मों में लिप्त है और सोच रहा है कि वो धार्मिक है, वो सब नशा कर रहा है, वो मांस खा रहा है, जो धर्म के बेसिक पिलर को ही तोड़ते हैं। तो कैसा धर्म है ये? जहां पर मांस और शराब को स्वीकृत किया जाए, ये कैसा धर्म है? धार्मिकता का बेसिक पिलर ही तोड़ दिया। बताइए, उनको इतना ही नहीं दिख रहा है। वो कह रहे मनुष्य मनुष्य, मनुष्य को काहे का डर रह गया? कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही। नहीं, वो रिलैक्स हो जाता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, प्रमोट तो हो ही जाएगा। 5वीं क्लास में नहीं पढ़े तो 6ठी में तो आ ही जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। होमवर्क नहीं करूंगा तो क्या होगा, बोलेंगे तो, जब तक उसकी आईडी ब्लॉक नहीं कर दी जाएगी तब तक समझ नहीं आएगा उसके, जब तक उसको चपट नहीं पड़ेगी, जब तक कोई और सजा नहीं मिलेगी, तब तक मनुष्य जो है जानवर से नीचे है। वो अपने आप से कोई काम नहीं करता जब तक उसको ये नहीं समझ में आता करना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो डंडा पड़ेगा। ये है मनुष्य की इस वक्त जो स्थिति है, जानवर जैसी। जानवर भी तभी काम करता है, उसे पता है मार पड़ेगी, कर ले भैया। मनुष्य जो अपने आप से करने लग जाए सुनकर, वही तो मनुष्य है। लेकिन जब मनुष्य को बोल दिया जाएगा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, अगले जन्म में आप मनुष्य ही बनेंगे, मनुष्य हमेशा मनुष्य ही रहेगा, फिर क्या दिक्कत है भैया, ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, धीरे धीरे समझ लेंगे, कई जन्म पड़े। तो ये है, क्या बता रहे हैं कि कैसे संभव है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस जीवन में जैसे मनुष्य शरीर रहा है, उसे अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। ये राजा पूछ रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक तथा दार्शनिक भी एक शरीर से दूसरे शरीर में कर्मों के स्थानांतरण को नहीं समझ पाते। जैसा हम अनुभव करते हैं, प्रत्येक आत्मा में के शरीर होता है और प्रत्येक व्यक्ति के कर्म या प्रत्येक शरीर के कर्मों को दूसरे शरीर या व्यक्ति द्वारा नहीं भोगना होता। कितना स्वाभाविक है ये चीज।
क्या इस संसार में हम लोग हमेशा जेल के बाहर ही रहेंगे? अगर कोई बोले कि जेल में रहने वाला हमेशा जेल में रहेगा, जेल में बाहर रहने वाला जेल में बाहर ही रहेगा, कितना इलॉजिकल है। अरे हम जब गलत काम करेंगे तो हम जेल के अंदर होंगे, जेल के अंदर वाला अगर सही काम करेगा तो जेल के बाहर होगा। तो कहते नहीं, जानवर जानवर ही रहेगा, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। चाहे वो कितना भी घृणित कार्य क्यों ना करे, वो मनुष्य ही रहेगा। ये बिल्कुल समझ में नहीं आती है, शास्त्र तो इस बात को नहीं मानते हैं। प्रश्न यह है कि एक शरीर के कर्म अगले जन्म में किस प्रकार भोगे जाते हैं? वेदवादियों का कथन है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फल का भोग करता है। ये अब राजा प्रश्न पूछने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वेदवादी कहते हैं कि मनुष्य अपने पूर्व कर्म के फल का भोग करता है, किंतु व्यवहारिक रूप से देखा जाता है कि पिछले जन्म में जिस शरीर में कर्म किया था वह तो नष्ट हो गया, अतः उस कर्म का भोग भिन्न शरीर में क्यों किया जाए? बताइए, क्या ये लॉजिकल है? किसी और आदमी ने, रमेश चंद्र ने खून किया था, सुरेश चंद्र को सजा क्यों मिलनी चाहिए? इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि रमेश मरने के बाद जब दोबारा पैदा हुआ तो सुरेश बन के पैदा हुआ। ही इज द सेम पर्सन। हाँ, आप कह सकते हैं कि मैंने लाल कमीज में मर्डर किया था जी, आज तो मैंने हरी कमीज पहनी है। अब आप मुझे कैसे कह सकते हैं? वो तो कोई और व्यक्ति था। तो जो लाल कमीज है, हरी कमीज है, एक ही आदमी ने पहनी है। वैसे ही वो आत्मा कंटिन्यू कर रही है, इसलिए हर जन्म में उसको सजाएं दी जाती हैं। कभी उसको तिहाड़ में रखा जाता है, कभी तिहाड़ के एक सिंगल सेल में रखा जाता है, कभी किसी और जेल में भेजा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन। गवर्नमेंट बोलती है इसको 14 साल की सजा मिलेगी, इसमें से 4 साल ऐसे होंगे, 2 साल ऐसे होंगे, 3 साल ऐसे होंगे, तो जगह जगह उसको भेजा जाएगा। इस प्रकार से नास्तिक लोग पूर्व कर्म के फल को साक्ष्य चाहते हैं। बताइए, साबित कीजिए कि पिछले जन्म का कर्म मिलता है। कैसे मान लिया मेरी बात को? तुम लोग डराने के लिए हमें बोलते हो। तब प्रश्न करते हैं, कहाँ इसका प्रमाण है कि मैं विगत कर्म के फलों को भोग रहा हूँ? बताइए, प्रमाणित कीजिए। मूर्ख व्यक्ति, अगेन अब कहता रहा हूँ, जो गधे का सर लगा दिया जाए तो क्या समझ में आएगा उसके? कितना साधारण सा समझने की बातें हैं। हम बताते हैं कि बताइए, क्या ये संसार आकस्मिक चल रहा है या संसार का कोई नियंता आपको लगता है? तो लोग कहते हैं थोड़े से लॉजिक के बाद, हाँ नियंता तो है, कोई तो है जो इसको पूरे को कंट्रोल करता है। तो क्या वो मूर्ख व्यक्ति है? क्या वो भगवान भी मूर्ख है, या भगवान से भी गलतियां हो जाती हैं क्या? बनाने वाले ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान ने कुछ गलती कर दी कि आई के रेटिना में बनाते 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 हाथ हिल गया, बच्चा अंधा पैदा हो गया। अंदर शरीर बना रहे थे भगवान, ठक 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 छेनी जोर से लग गई, आँख खराब हो गई, तो बच्चा अंधा पैदा हो गया। ऐसा इतनी ज़बरदस्त साइंस जो चल रही है हमारे शरीर के अंदर, इट इज़ नॉट बाय मिस्टेक कि कोई बच्चा अपंग पैदा होता है। यही तो है एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर बाकी एग्जाम्पल आपके समझ नहीं आते हैं तो, कि बच्चा अपंग पैदा होता है, उस बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया है अभी तक, अभी तो पैदा हुआ, कर्म करने से पहले ही उसको सजा मिल रही है। तो काहे की सजा मिल रही है भाई? गलती हो रही है क्या? विधाता से कोई गलती हो रही है? तो ये समझने की बात है। कौन जो नहीं समझेगा उसको आप क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे, गधे हैं, कमीज पहन के घूम रहे हैं। नास्तिक लोग कहते हैं प्रमाण लाइए। उन्हें इसका ज्ञान नहीं कि किस तरह सूक्ष्म शरीर वर्तमान शरीर के कर्मफलों को अगले स्थूल शरीर तक पहुंचाता है। भले ही वर्तमान स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु ये आत्मा तो नष्ट नहीं होती। कम से मन बुद्धि अहंकार भी नष्ट नहीं होते टेम्परेली, और ये मन बुद्धि अहंकार दूसरे शरीर में उसको लेके जाते हैं। वस्तुतः स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पर आश्रित है, अतः अगला स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अनुसार सुख तथा दुख उठाता है। आत्मा तब तक सूक्ष्म शरीर द्वारा ले जाया जाता है जब तक स्थूल भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। अब नारद जी उत्तर देते हैं ये प्रश्नों के। नारद उवाच, इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है। स्थूल का मतलब होता है जो आप देख पा रहे हैं, हाथ पैर वाला शरीर, इसको स्थूल कहते हैं, ग्रॉस। और उसके अंदर एक सटल होता है मन, जो इच्छाएं पैदा करता है, फिर बुद्धि जो तर्क वितर्क करती है, और फिर अहंकार, दैट आई एम नॉट दिस सोल। ये है फॉल्स ईगो कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। तो ये तीनों मिलकर मनुष्य से काम कराते हैं। तो सूक्ष्म शरीर से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है। स्थूल शरीर के समाप्त होने पर, विनिष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर भोगने या कष्ट उठाने के लिए रहा आता है, मतलब जिंदा रहता है, किंतु इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। तो नारद मुनि राजा प्राचीन भरी को बता रहे हैं साइंस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, कैसे आदमी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है।
भगवान गीता में कहते हैं जिस प्रकार से वायु एक फूल की गंध को वातावरण में ले जाती है अपने साथ, वायु लेके जाती है ना, वायु के माध्यम से वो जाता है, उसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा को लेके जाता है दूसरे शरीर में। तो ये सूक्ष्म शरीर यानी कि कंट्रोलर बन जाता है। ये कैसे कंट्रोल करता है? सूक्ष्म शरीर में मन बड़ा बलवान है और मन का काम है इच्छाएं करना। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हमारी इच्छाएं हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। और इसको टेक्निकली बोलेंगे तो बोलेंगे हमारे सूक्ष्म शरीर हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। और साधारण लैंग्वेज में बोलेंगे तो हमारी इच्छाएं ऐसे। तो जीव के इस प्रकार से दो प्रकार होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। तीन प्रकार कहेंगे तो जीव तो वास्तव में आत्मा है। आत्मा ने एक अंडरगारमेंट्स पहन रखे हैं, इसको सूक्ष्म है, और एक उसकी बॉडी है वो है स्थूल। वास्तव में यह सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग करता है, मन बुद्धि और अहंकार से बना है। वास्तव में हम जो भोग करते हैं मन के माध्यम से ही करते हैं। बाकी ये तो कम इंटेलिजेंट है जो स्थूल शरीर है। ये कुछ है नहीं इसके अंदर। मतलब मैं इसको किसी चीज़ में डालूंगा अगर गर्म चीज़ में, तो गर्माहट तभी महसूस होगी जब सटल बॉडी एक्टिव है, वरना महसूस नहीं होगी। तो इस सटल बॉडी के माध्यम से देखिए, आत्मा का भी अपना एक सोचने का तरीका है, उस तरीके को दबा दिया गया है। आत्मा का एक ही लक्षण यहाँ पर है, चेतना। आत्मा के अंदर बहुत सारे लक्षण हैं, आत्मा के अंदर सारे भाव हैं। जैसे कि स्पिरिचुअल जगत में हम लोग लीलाएं करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, कभी रोएंगे कभी हंसेंगे भगवान की लीलाओं में, तो उसके लिए आत्मा को मन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सारे काम आत्मा के अंदर पॉसिबल हैं, लेकिन आत्मा की इस फैकल्टी को बंद कर दिया गया है और उसके ऊपर से एक दूसरा लगा दिया गया है। फिलहाल समझ लीजिए इस तरीके से कि आत्मा अपने नेचुरल स्टेट में नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो बल है, तेज है, वो है ही, जिसके कारण शरीर जीवित है। समझ लीजिए शरीर को जीवित रखने के लिए आत्मा है, लेकिन आत्मा के सारे कार्य ये सूक्ष्म शरीर से किए जा रहे हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कोई आदमी है, उसके ऊपर भूत आ जाता है ना, कई बार कोई दूसरी आत्मा आ जाती है, हाँ, तो उसका अपना मेंटल एबिलिटी समाप्त हो गई। अब वो दूसरी जो भूत घुसा उसके अंदर, उसका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर में काम कर रहा है, हाँ, और आपका अपना सोचने का तरीका समाप्त हो गया है। लोग हिप्नोटाइज कर देते हैं, तो उसके स्थूल शरीर, उसके सूक्ष्म शरीर को बंद कर दिया गया किस तरह से, और उस पर आपने अपना डाल दिया। इस तरीके से इसको समझने आएगा। उसी तरह से आत्मा के ऊपर ये सूक्ष्म शरीर डाल दिया गया। अब आत्मा अपने हिसाब से नहीं चल रही है, अपनी चेतना में नहीं है, केवल वो है तो वो इंसान जीवित है। हाँ, इस तरह से बस इतना ही रह गया है। तो ये मन बुद्धि अहंकार क्या है? अब ये हमें को एक मीडियम मिल गया है भोग करने के लिए, इसी के माध्यम से भोग करते हैं हम, मन बुद्धि अहंकार। जब तक ये मन बुद्धि अहंकार हम त्याग नहीं देते तब तक संसार से जा नहीं सकते। इसी को त्यागने के लिए इतना पठन श्रवण किया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म स्थूल शरीर, ये जो ग्रॉस बॉडी है, इसको तो आप त्यागो ना त्यागो ये चली जाती है एक दिन, लेकिन ये जो है बड़ा खतरनाक है, मन बुद्धि अहंकार। तो स्थूल शरीर कारण स्वरूप बाहरी आवरण है। जब तक यह स्थूल शरीर नहीं रहता है, मर जाता है, तो स्थूल शरीर का मूल मन बुद्धि और अहंकार बना रहता है। ये बना रहता है, आत्मा को जाने नहीं देता है। ऐसा मत सोचिए कि मरने के बाद आत्मा फ्री हो गई, फ्री नहीं, अभी भी वो पकड़ी हुई है मन बुद्धि अहंकार ने, और वो जबरदस्ती दूसरे शरीर में चली जाएगी। यद्यपि स्थूल शरीर ऊपर से बदलते हैं, किंतु स्थूल शरीर का असली मूल जो है मन बुद्धि अहंकार नहीं बदलते, वो बने रहते हैं। सूक्ष्म शरीर के कार्य चाहे वे पुण्य हो या पाप हो, अन्य परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, जिससे जीव के अगले शरीर मिलता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति समाप्त करके दूसरे प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में जाना है। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट शरीर की आवश्यकता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर रहता जाता है, जबकि स्थूल शरीर एक के बाद एक बदलता रहता है। इसीलिए कभी बार हमें पुराने जन्मों की याददाश्त बनी रहती है, क्योंकि वही मन आफ्टर लाइफ बना रहता है। क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक और दार्शनिक अत्याधिक भौतिकतावादी हैं और मायावश उनका ज्ञान हर लिया गया है, ताकि वो नहीं बता पाते कि किस तरह से ये होता है। और भौतिकतावादी चिंतक जो है डार्विन ने स्थूल शरीर के परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया और बताया कि कैसे होता है, लेकिन वो सब बोगस फिलॉसफी लगती है। किंतु सूक्ष्म शरीर या आत्मा का ज्ञान न होने से वह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि विकास क्रिया किस प्रकार होती है।
ये अलग अलग योनियां क्यों हैं? मनुष्य का स्थूल शरीर बदलता है किंतु वह सूक्ष्म शरीर से कार्य करता है। कार्य करने वाला वो ड्राइवर है, बाहर तो गाड़ी है। ड्राइवर, गाड़ी बदल सकती है बार बार, लेकिन ड्राइवर वही है। वो ड्राइवर हमारे कौन है? वो हमारा ड्राइवर वास्तव में मन है। मन, बुद्धि, अहंकार। लोग जो है सूक्ष्म शरीर के कार्यों को समझ नहीं पाते, मोहग्रस्त हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते, वो तो अपने आप को स्थूल, लोग जो है स्थूल शरीर पर ही अटक जाते हैं, जो आईने में दिखता है। बड़ा सुंदर, बालों का रंग, बालों की लंबाई, आँखों का बनावट, बड़े पागल से रहते हैं। काश बस ये नाक थोड़ी सी यहाँ से उठी हुई होती तो आज मैं भी उनमें होती। तो इसी में सारी बुद्धि। अभी तो वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया स्थूल के नीचे एक और है समस्या, मन, बुद्धि, अहंकार। कहाँ पे समझेंगे बताइए? वो कितना जानवर इंसान बन चुका है। सूक्ष्म शरीर के कार्य भी परमात्मा द्वारा नियोजित हैं। भगवद गीता में बताया गया, स्वरस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझे स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। तो ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म शरीर भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, लेकिन परमात्मा इंस्पायर करते हैं, लेकिन हम लोग मन के वश में आकर भगवान और गुरु की बात को इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा मेन दोषी ये मन हो जाता है। क्योंकि परमात्मा रूप में मन, परमेश्वर सदैव प्रत्येक जीवात्मा का मार्गदर्शन करता है। जीवात्मा को पता रहता है कि पूर्व कर्मों के अनुसार किस प्रकार कार्य की जाए। दूसरे शब्दों में परमात्मा उसे स्मरण दिलाता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है। अतः ऊपर से स्थूल शरीर में परिवर्तन जान पड़ता है, किंतु जीवात्मा के जीवनों के बीच सातत्य रहता है। तो नारद मुनि प्राचीन बारी को बताना चाह रहे हैं कि देखो, जो करोगे इस शरीर में, ये शरीर तो चला जाएगा, लेकिन वो कर्मों का फल नहीं जाएगा। दूसरे शरीर में फिर से तुम्हें उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। ये सब हमारे लिए भी है, इसलिए हम बड़ा माइंडफुल रहें कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि 4 नियम तो इंसान बनाने के लिए हैं, मनुष्य बनाने के लिए। कम से कम इन नियमों का पालन करो तो मनुष्य बनोगे। जब पाप कर्म समाप्त होंगे तभी तो भक्ति में मन लगेगा। रिएक्शन मिलते रहेंगे तो भक्ति में मन नहीं लगेगा। इसलिए कम से कम इन नियमों का अंदर से पालन करें, सबके को दिखाने के लिए नहीं, बिल्कुल रूट में पालन करें, है ना। जब हमारी दीक्षा होती है तो हमसे पूछा जाता है, कोई पूछता है नशा ना करना, कहता नहीं ऐसा मत बोलो, नशा ना करना। व्हाट डू यू मीन बाय नशा करना? डिटेल में बताओ। तब बताता है चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना, चॉकलेट नहीं खाना। हाँ, आप समझ में आता है। मांस ना करना। उसी तरह हर नियम के बारे में उसके कुछ अंदर की बातें हैं, और ये भी अंदर की बात नहीं है टोटली, सारी सार तो एक है, इंद्रिय तृप्ति ना करना बस, क्योंकि उससे हमें रिएक्शन मिलेगा जो अलग अलग शरीरों में हमें भोगना पड़ेगा। यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।